तो आते हैं बच्चों सीधा इसमें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन से पहले हम बच्चों जो इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो समझ लेते हैं। माध्य के ये जो इधर मैंने 3 फॉर्मूले लिखे हैं, ये फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तो हम लास्ट एक्सरसाइज जो हमने देखी है 14.1 उसमें अच्छे से समझ चुके हैं। इस एक्सरसाइज में जो यूज़ होना है नया फॉर्मूला वो है आपका बहुलक का, ठीक है, माध्य की तरह ही बहुलक है, ठीक है। अब यहाँ जो बहुलक का फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, L प्लस, ठीक है, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बट्टे में आ जाता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। यहाँ सिर्फ आप ये समझ लो कि ये फॉर्मूला होता है। जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे इसको अच्छे से समझ लेंगे। बाकी इनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे मैं इसको अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ पे L क्या है, H क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है और F2 क्या है, ठीक हो गया। तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो टेबल बनी वो ऑलरेडी यहाँ बना चुका हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम खराब ना हो। तो और क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ क्या कहा है। बुक मेरे सामने रखी हुई है, इसमें लिखा है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। अब इसमें टेबल जो दे रखी है वो मैंने बना दी और इसमें बोला है उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो हमें इसमें ज़्यादा क्या डिटेलिंग निकालनी है, क्या बोलना है, सीधा माध्य निकालना है और बहुलक निकालना है। अब पहले अब आप माध्य भी निकाल सकते हैं या बहुलक भी निकाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। माध्य का बहुलक से कुछ लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुलक का माध्य से कुछ लेना देना नहीं है, दोनों की विधियां अलग है। तो आप किसी को भी पहले निकाल सकते हो। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, माध्य निकाल लेते हैं, उसके बाद बहुलक करेंगे। माध्य की मैंने आपको 3 विधा बताई थी, पहली प्रत्यक्ष विधि, दूसरी कल्पित माध्य विधि, तीसरी थी आपकी पग विचलन विधि। तो इन तीनों में से आपको जो विधि अच्छी लगेगी, अभी तक आप जिन्होंने 14.1 नहीं किया है वो पहले 14.1 कर लो। अगर 14.1 अगर आप कर लोगे तो ये तीनों विधियां आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो देखो जो दूसरी टेबल रहती है वो आपकी कौन सी रहती है, FI यानी बारंबारता की टेबल रहती है। इसका योग कर लेते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, सिग्मा FI का मान चाहिए। क्वेश्चन में देख लेते हैं, इसमें बोला है कि कितने हैं टोटल, नहीं बोल रखा, तो क्या करते हैं हम इन सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं। देखो इकाई का अंक जोड़ लेते हैं पहले, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 9 10 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 15, 15 5 20, 20 का 0 हासिल लगा 2, फिर दहाई का जोड़ लो, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 6 7 8, यानी टोटल जो सिग्मा FI यानी बारंबारता कितनी आ गई इनकी, 80 आ गई। पहला काम कंप्लीट हो गया, यानी इन सबको जोड़ करके योग बताना। तो कितना आ गया, सिग्मा FI बराबर 80। उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, XI चाहिए होता है, ठीक है। तो XI की टेबल हम कैसे निकालते हैं बच्चों, ये जो आपका पहली टेबल रहेगी उन दोनों को जोड़ना है और उसको 2 से भाग दे देना है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो 15 + 5 करोगे 20, 20 को जब 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। फिर अगला, फिर मैंने क्या कहा था, इनके बीच का अंतर देख लो, अगर अंतर सेम है तो क्या करना, जितना अंतर यहाँ पे आ रहा है उतना इसमें ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पे भी 10 का अंतर, सभी में 10 10 का अंतर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 10 जोड़ते जाएंगे। तो पहला 10 है, दूसरा आ जाएगा 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50 और फिर 60, ठीक हो गया बच्चों। तो ये आपकी कौन सी टेबल निकल के आ गई, XI यानी वर्ग चिन्ह। अगर XI को मैं हिंदी में बोलूँ तो इसको आप बोलते हैं क्या, वर्ग चिन्ह। ये मैंने आपको एक्सरसाइज 14 उसमें बता चुका हूँ 14.1 में। अब अगर आपको प्रत्यक्ष विधि करनी है, उसमें FI XI का मान चाहिए, तो FI की गुणा XI से करा दो, यहाँ पे FI XI निकल जाएगा, तो उसको टोटल कर लेना। बट उसमें हमारी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी। मैं अगली विधि में जाना चाहूँगा, कौन सी, कल्पित माध्य विधि में। तो कल्पित माध्य विधि में हमें क्या चाहिए, FI DI चाहिए। तो DI बच्चों कैसे निकलता है, DI निकलता है क्या करते हैं हम, XI माइनस करते हैं A। क्या करते हैं, XI माइनस A करेंगे। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूले में आपने क्या लिया, स्मॉल a लिया, तो यहाँ पे भी बच्चों हम क्या कर देते हैं, स्मॉल a कर देते हैं। अगर फॉर्मूले में अगर आपने यहाँ कैपिटल A लिखोगे तो कैपिटल A कर देना वहाँ पर। तो अब हमें XI माइनस A करना। अब A कहाँ से आता है, तो अगर यहाँ हमारे पास 7 पद होते तो हम बीच का पद लेते। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 पद हैं। जब 6 पद हैं तो ना ऊपर का ना नीचे का, है ना। तो हम यहाँ देखो जो बीच के 2 आएंगे, चाहे आप 30 ले लो चाहे 40 ले लो, तो इन दोनों में से आप कोई भी लेकर के माध्य निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ किसको, 30 को। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, XI माइनस A की वैल्यू ले लेता हूँ, कितनी, 30। अब क्या करना है, XI के जो मान है, ये वाले जो मान है उसमें से माइनस करना है कितना, 30। तो देखो 10, यहाँ XI की जगह कितना रखेंगे, 10 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 20। फिर 20 में से माइनस 30 करेंगे बच्चों, आ जाएगा माइनस का 10। 30 में से 30 माइनस करेंगे, आ जाएगा 0। 40 में से 30 माइनस करेंगे, प्लस का 10, फिर आ जाएगा प्लस का 20 और फिर आ जाएगा प्लस का 30, ठीक है। ये क्या निकल गया आपका, DI निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, अगर हमें कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना तो क्या निकालना है, हमें FI DI का मान चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं FI गुणा DI, ये आपका क्या आ जाएगा, FI DI की टेबल निकल के आ जाएगी।
अब एफ आई का मान देख लो कहाँ पे, ये रहा। डी आई कहाँ है बच्चों, ये रही डी आई की टेबल। तो 6 दूनी 12, ये आ जाएगा माइनस का 120। फिर 11 के एकम 11 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 110। फिर 21 की गुणा 0 से 0, 23 की गुणा 10 से कराओगे तो आ जाएगा 230 प्लस में 14 की गुणा कराओगे किसमें, 20 में 14 दूनी 28, 280। फिर 5 की गुणा 30 में कराओगे 5 3 15। अब इसका हमें क्या चाहिए, योग चाहिए, यानी सिग्मा एफ आई डी आई बराबर। अब योग करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इकाई के अंक जोड़ लेते हैं, या पहले हम प्लस और माइनस इन दोनों को अलग अलग जोड़ लेते हैं। देखो माइनस का 120 माइनस का 110 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, देखो 0 का 0, 2 और 1 3, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस का 230। और प्लस का जोड़ लेते हैं, देखो 3 0 है यहाँ पे, मतलब इकाई का जो अंक है 0 है, सब में 0 लिख दिया। फिर 8 और ये हो जाएगा देखो 5 6 7 8, 5 और 3 को जोड़ो, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 8 8 16, 16 का 6 हासिल लगा, 1 2 2 4 और 1 5, 5 और 1 6। अब इसको माइनस कर लो, देखो 0 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 3 जाएगा 3, और यहाँ देखो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 430। कितना बचा 430। ये किसका मान निकल के आ गया आपका एफ आई डी आई का, कितना 430। अब हम पहले क्या निकाल लेते हैं, माध्य निकाल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे बहुलक। तो माध्य के लिए हमने कौन सी विधि यूज़ करना, अभी हमने कौन सी विधि यूज़ करेंगे हम, कल्पित माध्य विधि। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। बच्चों बहुलक तो बहुत ही ईजी है, देखो जो आप माध्य निकाल लो, जितना टाइम इसमें नहीं लग रहा उससे बहुत कम टाइम लगेगा आपका किसमें, बहुलक निकालने में। फॉर्मूला लिख लेते हैं ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टे सिग्मा एफ आई। अब जब यहाँ मान रखोगे, देखो कल्पित माध्य विधि में यहाँ x बार से दिखा दे किसको, माध्य को, तो x बार इक्वल टू हो जाएगा a का मान अभी हमने बताया था कितना, a का मान देखो कितना 30, ठीक है 30 प्लस एफ आई डी आई का मान कितना है 430, 430 बट्टे में कितना है एफ आई का मान 80। यहाँ देखो इस 0 से ये 0 हो जाएगा कट, क्या बचा आपके पास 30 प्लस 43 बट्टे 8। अब 43 को अगर हम 8 से भाग दे दें तो देख लो कितना आ जाएगा, 8 चौको 32, 8 पंजे 40, 5 बार चले जाएगा, कितना बचेगा 3, पॉइंट लगाया 0 आ गया, 8 16 8 3 24, फिर कितना बचा 6, फिर देखो पॉइंट लगा चुके हैं, 1 0 नीचे बढ़ा सकते हैं, तो 8 पंजे 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। तो यहाँ से देखो अगर हम 7 को हटाएं तो यहाँ हम एक क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ एक्सरसाइज किसमें 14.1 में। तो यानी इसको जब हम सॉल्व करके कितना लिख सकते हैं 5.4, यानी 30 प्लस 5.4, फाइनल जो आंसर निकल के आ रहा है आपका कितना आ जाएगा 35.4। ये क्या निकल के आ गया बच्चों आपका माध्य, ठीक है। यानी 2 चीज़ें निकालनी थी, तो पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी क्या निकल के आ गया है, माध्य निकल के आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो अब बहुलक के लिए देखो मैं आपको यहीं कुछ नहीं करना है, सब कुछ आपको दिया हुआ है। बहुलक के लिए तो हमें कोई टेबल निकालनी नहीं है इधर, यहाँ पे देखो पहला काम खत्म। अब यहाँ लिख लेते हैं हम क्या, बहुलक। अभी देखोगे यार कितना ईजी है बहुलक निकालना, ठीक है। बहुलक का फॉर्मूला देख लो क्या है आपके पास। बहुलक जो फॉर्मूला है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में H। अब ये सारे मान निकाल लेते हैं। अब हमें देखो इन दोनों टेबल का एक काम है, इन तीनों टेबल को इधर की भूल जाओ। अब यहाँ हमें देखो बच्चों क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है जो FI वाली है टेबल, कौन सी FI वाली टेबल। अब उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, FI वाली टेबल में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो जब आप देखेंगे यहाँ देखो 6 11 21 23 14 5, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है 23। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, यानी बारंबार, ये आपकी बारंबारता, यानी कोई चीज़ आपकी कितनी रिपीट हुई। जैसे यहाँ 35 से 45 साल है ना, तो 35 से 45 साल के जो मरीज हैं वो कितने हैं 23 हैं। ये रोगियों की संख्या दे रखी है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा मरीज किस एज के हैं, 35 से 45 साल वाले मरीज हैं। तो देखो सबसे पहला काम जो आप सबसे ज़्यादा संख्या होगी वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, F1 हो जाएगा। ये हो गया याद। F1 कहाँ से निकला, FI की जो टेबल है बारंबारता वाली टेबल है। इधर आपको कुछ नहीं करना, उधर उसको भूल जाओ कि वो टेबल है आपके पास। पहला काम क्या देखना है, सबसे ज़्यादा देख लेना इस टेबल में, यानी जो दूसरे नंबर पे टेबल रहेगी आपके पास बुक में, उसमें देख लेना सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या कौन सी। तो आपने देखा 23, F1 मिल गया। अब F1 से एक स्टेप ऊपर चले जाओ, यानी 23 से ऊपर। तो 23 देखो अगर यहाँ 1 आया तो ऊपर क्या आता है, 1 से पहले क्या आएगा 0, और 1 के बाद क्या आएगा 2 आ जाएगा। ये समझ में आ गया। यानी जो आपकी बारंबारता सबसे अधिक है उससे ऊपर वाला पद क्या हो जाएगा F0। यहाँ देखो क्या लिखा है F0, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग कौन सा हो गया, ये हो गया। इससे पहले ठीक ऊपर वाला वर्ग क्या हो गया, ये हो गया। इसकी बारंबारता कितनी 21।
फिर F2 देखो क्या लिखा है, बहुलक वर्ग। ये बच्चों आपका जो है सामने ये बहुलक वर्ग है, ठीक है। तो क्या लिखा है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद, बहुलक वर्ग हमारा कौन सा निकल के आ गया, ये आ गया। इसके ठीक बाद कौन, 45 से 55 वर्ग की बारंबारता। इसकी बारंबारता बच्चों कितनी है, 14। तो ये किसका मान निकल के आ गया आपका, F2 का। F1 जो सबसे ज़्यादा संख्या होगी, फिर उसके बाद जो ऊपर रहेगा वो F0 बन जाएगा अपने आप। कुछ नहीं करना, जादू मंत्र कोई नहीं पढ़ना उसमें कि ओम भट्ट स्वाहा और आ जाओ निकल के, है ना। और उसके नीचे जो रहेगा वो आपका क्या बन जाएगा, F2। तीनों समझ में आ गया, F0 क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है। देखो पहला क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझ लो। अगर पहला समझ में आ गया उसके बाद तो आप आंखें बंद करके निकाल सकते हो, ठीक हो गया। उसके बाद जो आपकी ये बारंबारता, सबसे अधिक जिसकी बारंबारता होगी वही आपका क्या निकल के आएगा, वर्ग अंतराल निकालना है, यानी बहुलक वर्ग कहलाएगा वही, ठीक है। अब आपको पता चल गया बहुलक वर्ग कौन सा आएगा, जो सबसे बड़ी यानी F1 का जो मान रहेगा उसके सामने जो सीमाएं रहेंगी, यानी उच्च सीमा और निम्न, जो ये सामने है उसको उच्च सीमा बोलते हैं, जो पीछे है उसको निम्न सीमा बोलते हैं। तो ये आपको क्या बन गया, बहुलक वर्ग बन गया। अब देखो आपको 3 मान मिल गया, F1 मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, L। तो देखो यहाँ जो आपका बहुलक वर्ग होगा उसके जो आगे रहेगा, यानी जो उच्च सीमा होगी वो आपका क्या बनेगी, L बन जाएगी। यहाँ भी कोई जादू मंत्र नहीं है, ठीक है। ओम भट्ट स्वाहा किया और आपका क्या निकल के आ गया, L निकल के आ गया, यानी L कितना आ गया, 35। कोई भी क्वेश्चन रहेगा जो सबसे ज़्यादा रहेगा, जो सबसे ज़्यादा बारंबार मतलब रिपीट हुआ होगा बार बार, वो आपका F1 बनेगा, उससे ऊपर वाला F0 बनेगा, उसके नीचे F2 बनेगा, उसके सामने वाली टेबल आपकी क्या बन जाएगी, बहुलक वर्ग बन जाएगी। फिर उसके सामने यानी जो पहला मान होगा वो आपका क्या बन जाएगा, L बन जाएगा। उसके बाद इन दोनों का जो अंतर होगा, ठीक है, ये जो आपका बहुलक वर्ग निकल के आया इसके बीच का जो अंतर होगा, देख लो 45 माइनस 35 कर लो, निकाल लेते हैं। 45 माइनस 35, माइनस करेंगे 5 में से 5 जाएगा 0, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 10। यानी इनके बीच का अंतर कितना निकल के आया आपके पास, 10 निकल के आ गया। तो जो आपका अंतर है वही आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा H, वर्ग अंतराल, है ना। वर्ग अंतराल यानी वर्ग के बीच में, ये जो वर्ग है बहुलक वर्ग, इनके बीच में अंतर कितने का है, 10 का है। सारे मान मिल गए आपको। अब मान हम लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या है, यहाँ देखो L है, तो L का मान आप लिख लो कितना, 35। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है, H, अभी मैंने बताया कितना, 10। F1 कितना, 23। फिर उसके बाद और क्या है, F0 आप लिख लो कितना, 21। उसके बाद क्या है, F2 कितना आपके पास, F2 14। देखो 1 2 3 4 5, पाँचों मान मिल गए, 1 2 3 4 5, पाँचों मान मिल गए, फॉर्मूले में रख दो। L का मान कितना है आपके पास, 35, प्लस F1 का मान कितना है, 23, माइनस F0 का मान कितना है, 21, बट्टे 2 गुणा F1, 2 गुणा F1 का मान 23, फिर माइनस क्या करेंगे, F0 का मान F0 का मान कितना है, 21, फिर माइनस F2 का मान कितना है, 14, और ब्रैकेट के बाहर यानी गुणा में क्या है आपके पास, H, और H का मान कितना है आपके पास, 10। अब यहाँ सॉल्व कर लेते, देखो 23 गुणा 2 करो, इसको मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि एक स्टेप आगे ना बढ़ जाए। 23 माइनस 21 करोगे कितना बचेगा आपके पास, 2, 35 प्लस 2। अब बट्टे में जो आता है उसको मैं एक बार में ही सॉल्व कर लेता हूँ। देखो 23 की गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46 आ जाएगा। ये भी माइनस का 21 और ये माइनस का 14, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। देखो 4 और 1 हो जाएगा 5, और इधर 2 और 1 3, यानी ये हो जाएगा माइनस का 35। 23 की गुणा 2 से कराई 46, और 21 माइनस 14 को जोड़ दिया गया माइनस का 35, इतना ही आएगा। देखो 4 और 1 5, 2 और 1 3, ठीक हो गया। अब 46 माइनस आपको क्या करना है, 35। तो देखो 35 में 5 जोड़ो 40, 40 और 6 कितना हो जाएगा, 46, यानी 5 और 6 को जोड़ दो, 5 और 5 10 11, यानी जो आपका सॉल्व करके आ गया कितना आ गया, बट्टे में 11, गुणा में कितना आपके पास 10। अब एक काम करते हैं, क्या हम इस 10 की गुणा करा देते हैं किसमें, 2 से। 10 की गुणा जब 2 से कराओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 35 प्लस 20 बट्टे 11। अब 11 का भाग दे दो किससे, 20 से। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग। 11 का भाग दे देते हैं हम पहले 20 से, तो यहाँ देख लो 11 का भाग देना है 20 से, 11 कम 11, कितना बचा 9, पॉइंट लगाया 0, 11 ठे 88, कितना बचा 2, फिर 0 लगा दिया, 11 कम 11, कितना बचा 9, यानी ये चीज़ आपकी रिपीट होती जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, इसके बाद देखो फिर हमने 0 लगाया, 11 × 88। अब यहाँ से देखो 8 हटाना, ये मैं बता चुका हूँ कि यहाँ से अगर हम एक संख्या हटाते हैं, अगर 5 से बड़ी संख्या को हटाएंगे तो आगे जो संख्या रहेगी उसमें एक ऐड हो जाएगा। तो यानी जब हम 20 को 11 से भाग दे रहे तो आपका कितना निकल के आ रहा है, 1.82। तो यहाँ पे अगले स्टेप में हम लिख देते हैं 35 प्लस 1.82। ऊपर का आपको समझ में आ गया होगा, तो ऊपर का हम क्या कर देते हैं साफ, ठीक है। तो यहाँ इसको हम कर देते हैं साफ। तो आपके पास जो शेष बचा है इनको आप कर लेते हैं ऐड। देखो 35 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों आपका, 36,
35 प्लस 1 हो जाएगा 36.82। ये आपका क्या निकल के आ गया बच्चों, बहुलक। ठीक है, बहू का, अब बहुलक का मतलब ये मत समझ लेना जो आपने अभी अभी अपने बेटे की शादी की है या आपके वहाँ भाई बहू की शादी हुई हो उस, और जो आपके पापा की बहू है उसका लक अच्छा है तो उसको हम बहुलक बोलेंगे, वो बहुलक नहीं है। ठीक है, माध्य समझ गया, माध्य निकालना समझ आ गया कैसे निकालते हैं, और बहुलक निकालना आपको समझ में आ गया। ठीक हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट रह नहीं गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना कि सर हमको माध्य का यही स्टेप या बहुलक का में ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई, तो मैं आपको और अच्छे से इसको समझा दूंगा। आई होप बच्चों मेरी तरफ से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप अच्छे से समझ गए।